नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओला प्लेटफ़ॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, टाइम बहुत ही कम बच मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात क्यों बोली है कि अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि हम तो दोस्तों एक-एक दिन गिन रहे हैं। अब इसको लेके आगे मैं चर्चा करूँगा आपके साथ, क्योंकि देखो, अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, ये इसका मेन रीज़न ये है कि 10 दिन। केवल और केवल 10 दिन बचे हैं अपने पास। क्योंकि हम जिस हिसाब से दन दिन काउंट कर रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे दिन काउंट कर रहे हैं ना हम, इस हिसाब से तो अपने पास मान लो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ आज का दिन छोड़ के 10 दिन बचे हैं। क्योंकि 10 नवंबर को कंपनी टीएसएम और एएसएम यानी कि अपनी इसकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ हुई थी। आपको याद होगा। लास्ट यहाँ पे अगर दिखाऊँ मैं आपको तो 7 नवंबर, और उसके बाद अगला मंडे था 10 नवंबर को। बस। अब इतना मैंने बोला ना आपको यहाँ पे, नॉर्मल वर्ल्ड में तो 7 नवंबर इसका लास्ट डे था यहाँ पे, क्योंकि कंपनी एएसएम, ईएसएम में 7 नवंबर को चली गई थी, यूँ मान लो आप यहाँ पे, क्योंकि उस दिन था फ्राइडे। अब फ्राइडे के अगले दिन मार्केट में क्लोज़ था, और जब अगला मंडे आया था ना, तो वो तो सबको पता है कि मंडे बेस पे कंपनी में कामकाज होता है, तो वो तो कंपनी बिज़नेस भी हुआ यहाँ पे। लेकिन फिर क्या? फिर लगातार ट्रेडिंग विंडो क्लोज़, कामकाज बंद। इसी हिसाब से दोस्तों यह बात क्लियर हो गई है कि हो सके तो अगर थोड़ी बहुत भी तेज़ी आती है, तेज़ी का नाम भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये 3 महीने होने वाले हैं। अब आप बोलोगे 3 महीने कब होंगे? तो देखो, फरवरी 10, मैं आपको हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, 10 फरवरी 10 फरवरी याद रखना, 10 फरवरी याद रखना, क्योंकि हम इसी डेट को लेके चल रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 10 फरवरी को तो कामकाज होगा, मतलब होगा, ये बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मंडे बेस पे कामकाज हो भी रहा है इस कंपनी में। कंपनी में जो डेली बेस पे कामकाज चल रहा है ना, ये हो भी रहा है, बात याद रखना। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ काम बंद है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सामने 4 दिन वीकली बेस पे हो रहा है, मंडे बेस पे, बाकी 4 दिन मार्केट में क्लोज़ रहता है। अब कंपनी ने अपने 52 वीक हाई से अभी तक 11.5% की गिरावट करवा दी है, यानी कि ₹22 की गिरावट करवा दी है। अब सर्किट लिमिट क्या है? वो मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे, क्योंकि वो भी अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर्किट लिमिट देखेंगे हम एक बार यहाँ पे कंपनी का, तो अपना डाउट और भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। सर्किट लिमिट 1% का होगा। बिल्कुल, बिल्कुल यही मिला है हमको, 1% का। चाहो तो एक बार इसको देख लो आप यहाँ पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी का सर्किट लिमिट 1% का है, जो कि आप एक बार यहाँ पे देख लो। सिर्फ़ ओनली 1% बात याद रखना। हाँ, जिन-जिन लोगों ने निवेश किया है, उनको मैं यही कहूँगा कि अब आपका जो इंतज़ार खत्म होने वाला है, उसके अंदर, मतलब जैसे जब इंतज़ार खत्म होगा ना, तो कंपनी में क्या डेली बेस पे काम का चलेगा, तो क्या सर्किट ये रहेगा? देखो, ये बात बोलना मुश्किल है, क्योंकि इसके साथ एक और कंपनी गई थी, आयुष वेलनेस, आपको याद होगा नाम उसका, सेम ऐसे ही प्राइस में गई थी वो। लेकिन जब उसका एएसएम से बाहर निकली कंपनी वो, और जब कामकाज शुरू हुआ ना उसका, तो अपर सर्किट पकड़ लिया उसने। फिर क्या? फिर लगातार अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, जो कि आपके सामने यही कामकाज कंपनी यहाँ पे किया है। मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों कि अगर आप ओला प्लेटफ़ॉर्म्स लिमिटेड में निवेश किया है आपने, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ओला प्लेटफ़ॉर्म्स में जब भी तेज़ी आती है ना, तो ये तेज़ी कब आएगी, ये मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे। कंपनी में डेली बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद कंपनी में कामकाज चलेगा। अब जो पिछले फ्राइडे को कामकाज हुआ है, वो तो अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे। आज हुआ, वो भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जब पिछले फ्राइडे को, जो मंडे को करा काम हुआ ना कामकाज, उसमें तो यहाँ पे कुछ डेटा है यहाँ पे 2%, जिसमें से सभी सेलिंग हुई है, क्योंकि देखो, हर निवेशक इसको सेल करना है, लेकिन सेल हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। कंपनी हमको ऑप्शन भी नहीं दे रही सेल करने का, ये बात तो आप भी जानते हो। अब कंपनी का एक बार हम रिजल्ट देखेंगे, ताकि अपना डाउट और भी क्लियर वहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको मार्केट कैप दिखा दूँ, 3706 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप कंपनी का लगातार घट रहा है। सिंपल रीज़न क्या है? घटने का कारण समझे आप यहाँ पे? इसका मेन कारण यही है कि अगर गिरावट होगी ना, मार्केट कैप घटेगा, सिंपल बात है। अगर गिरावट होगी कंपनी की, कोई या इसको ले दूसरी कंपनी को लो, सिंपल, सब में नियम सेम चलेगा। अगर तेज़ी आती है, मार्केट कैप बढ़ेगा, अगर गिरावट चलेगी तो मार्केट कैप घटेगा, सिंपल बात है यहाँ पे। सेम इस कंपनी में हो रहा है। गिरावट चल रही है, मार्केट कैप घट रहा है, गिरावट चल रही है, मार्केट कैप घट रहा है। देख लो इसको एक बार, आप यहाँ देख लो, ताकि आपको यकीन यहाँ पे
क्लियर, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का रिपोर्ट काफी बेहतर है। अब हम चलते हैं सीधे कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि थोड़े बहुत बचे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने कंपनी का नेट प्रॉफिट है पिछले सितंबर क्वार्टर में 1.57 करोड़ का, पिछले क्वार्टर जून क्वार्टर में 1.20 करोड़ का, और मार्च क्वार्टर में 0.95 करोड़ का है यहाँ पे, जो कि एक बार इसको आप यहाँ पे देख लो सही से, ताकि आपको यकीन हो जाएगा। 0.92 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में पिछले साल। इस बार का जो आने वाला है Q3 का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, वो देखने के बाद हमारे जितने भी मन में डाउट है ना, वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। बस मैं तो ये कहूंगा आपको कि एक बार कंपनी का रिजल्ट आने दो, जितने डाउट है ना, वो सारे डाउट यहाँ पे आके हमारा क्लियर हो जाएंगे। ये बात आप बिल्कुल भी यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ से कंपनी का विंडो क्लोज था, देख लो ये वॉल्यूम हो रहा था इसमें 14 लाख, 15 लाख, 13 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे, और सीधा एकदम से ट्रेडिंग क्लोज हुई और यहाँ पे आ गया वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम हुआ है नवंबर 10 को? 123K का। जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन बीच में एक बार कंपनी ने 22 दिसंबर को 25K का वॉल्यूम दर्ज करवा के, रिकॉर्ड दर्ज करवा के ये बात हासिल कर दी थी, इसने साबित कर दी थी कि वॉल्यूम का रिकॉर्ड कभी तेजी तो कभी गिरावट का सिलसिला यहाँ पे जारी है। ये बात आपको पता है। अब एक बार सितंबर जून ये देख लो, ताकि आपका डाउट, थोड़े को डाउट आपके यहाँ क्लियर हो जाए। ये देख लो एक बार, 1 ईयर का देख लो आप यहाँ पे, ये देख लो सितंबर का रिजल्ट, जीएमपी, ओपीएम, एनपीएम सेल्स, ये इसका तो कोई खास इतना ली है, लेकिन मेरे को दिखाना प्राइस टू बुक, ये भी देख लो एक बार आप यहाँ पे, आप डेटा देख लो एक बार, आपको यकीन हो जाएगा। ईवी, ईबी डेटा डाटा देख लो, हर बार हाई आ रहा है, मतलब हर जो भी बार आ रहा है ना कंपनी का, काफी हाई आ रहा है यहाँ पे। इसको देख लो आप यहाँ पे। इधर जाऊंगा मैं तो इधर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको कुछ भी रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, सबको पता है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 47.3% ऑफ लास्ट 10 ईयर, सबको पता है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 136 टाइम इट्स बुक वैल्यू, सबको पता है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 33.9%। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑफ 9.85% लोअर लास्ट 3 ईयर, सबको पता है। अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम ऑफ RS 2.99 करोड़, 3 करोड़ का मान लो आप यहाँ पे। बाकी कंपेरिजन में तो नंबर 4 पे शो हो रही है क्रीजिज, RRP, और लास्ट में ओला प्लेटफॉर्म्स 4 नंबर 3 नंबर शो हो रही कंपनी। बाकी इधर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और हाँ, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में कंपनी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है, तो ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। बाकी दोस्तों, आप खुद जानते हो कि मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है। इसके बाद भी अगर आप खुद की रिसर्च करके स्टडी करके निवेश कर रहे हो, वो रिस्क आपके ऊपर है। मैंने तो आपको अभी बोल दिया है, मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। लास्ट फरवरी मंथ का देख लो एक बार डेटा, आप यहाँ पे देख लो। ये 25 का देख लो, 48% पॉजिटिव था। अगर आल ओवर बोलूं मैं आपको यहाँ पे, तो फरवरी मंथ में 66% पॉजिटिव रहता है, बाकी 33% नेगेटिव रहता है यहाँ पे। धन्यवाद।